अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोअर लिम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। लोअर लिम में हमने सिर्फ चार मसल्स को डिस्कस करना है। जो ग्लूटियल रीजन को हमने सबसे पहले डिस्कस करना है, ग्लूटियल रीजन की नर्व सप्लाई, फंक्शन वगैरह। ग्लूटियल जो रीजन है उसमें चार मसल्स आते हैं। ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस, टेंसर फेशिया लेटा। इन चारों मसल्स की नर्व सप्लाई, इन चारों मसल्स के फंक्शंस और इन चारों मसल्स को याद किस तरह रखना है हमने, क्योंकि पेपर में भूल जाते हैं। सो हमें याद रहे कि ये इस रीजन के मसल हैं, सो इसकी ये इसके फंक्शन होंगे और ये इसकी नर्व सप्लाई होगी। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, हम ओरिजिन के लिहाज से जो बात करेंगे ना, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस, मीडियस और टेंसर फेशिया लेटा की, तो ये जो ग्लूटियल रीजन के जो तीन मसल हैं, ग्लूटियस मैक्सिमस, मिनिमस और मीडियस, इन तीनों, ये जो तीनों हैं, ये ग्लूटियल जो है ना, मतलब कि ग्लूटियल सरफेस ऑफ इलियम, वहाँ से ओरिजिन करते हैं ये सारे, मतलब मीडियस भी, मैक्सिमस भी, मिनिमस भी। और जो इंसर्शन की बात है, तो जो है ग्लूटियस मैक्सिमस, वो मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है इनसे। बाकी जो दो हैं ग्लूटियल रीजन के, मीडियस और मिनिमस, वो तो ग्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर पे जाके लग जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन जो ग्लूटियस मैक्सिमस है वो इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे जाके लगता है, और इसके अलावा ग्लूटियल टिब्रोसिटी ऑफ द फीमर पे जाके लगता है। ये ग्लूटियल टिब्रोसिटी है फीमर की, यहाँ पे जाके लग रहा है। मतलब इसके दो इंसर्शन पॉइंट होते हैं। इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ये जो ट्रैक्ट चल रहा है, एक यहाँ पे ये लग गया, ये ग्लूटिस मैक्सिमस मसल, और एक ये यहाँ पे लग गया, ये जो जगह है, क्या कहते हैं इसे, इलियो ग्लूटियल टिब्रोसिटी ऑफ द फीमर, ठीक है। और ये जो बाकी जो हैं मीडियस और मिनिमस, ये क्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर पे जाके लग जाते हैं। मतलब ओरिजिन सबका सेम इलियम से, और जो इंसर्शन है इसकी थोड़ी सी डिफरेंस है। बाकी जो दो हैं वो तो क्रेटर टोकेंटर ऑफ द फीमर पे जाके लग जाते हैं। जो टेंसर फेशिया लेटा है वो भी इलियोटिबियल ट्रैक्ट पे जाके लग जाता है, यहाँ पे ना, वो एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से निकलता है और यहाँ पे जाके लग जाता है। ये मैं आपको तब जाके ज़्यादा मज़ीद क्लियर हो जाएगा जब बोन्स आपने अगर की होंगी ना अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच। जी, मैं अब आपको ग्लूटियल रीजन के मसल्स के निमोनिक्स के बारे में अब आपको बताता हूँ कि किस तरह हमने ड्राइव करने हैं चारों मसल्स। तीन किस्म के ग्लू होते हैं। एक का नाम मैड होता है, एक का नाम मिनी होता है, एक का नाम मैक्सिमम होता है। इन तीनों को देख के मुझे क्या होता है कि मैं टेंस हो जाता हूँ इन तीनों को देख के ना। तो टेंसर फेशिया लेटा तो मैंने वैसे ही लिख दिया, एक मसल आ गया। अब तीन गुल्लू होते हैं, गुल्लू, अब एक गुल्लू हमने उठाना है यहाँ से मैड, तो ग्लूटियस मेडियस आ गया। ये हमारा एक मसला आ गया, ठीक है। अब हमने सेकंड मसल जो उठाना है वो ये है, मतलब एक ग्लू उठा लिया और एक मिनी मिनी उठा लिया, तो ग्लूटियस मिनिमस। और हमने अब नेक्स्ट एक ग्लू उठा लिया, ग्लूटियस, यहाँ से मैक्सिम उठा लिया, तो यहाँ पे मैक्सिमस आ गया, सबसे बड़ा मसल है लोअर लिम्ब का, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में, इसके ओरिजिन इंसर्शन में तो मैं न्यू वीडियो तैयार करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन चारों जो मसल्स हैं, मतलब ये और टेंसर फेशिया लेटा, इन चारों में एक सिमिलरिटीज़ है। वो ये है सिमिलरिटीज़ के ये चारों एबडक्शन करवाते हैं। इनकी जो फंक्शनिंग पे मैं बात कर रहा हूँ, नर्व सप्लाई में मैं बाद में बताऊँगा। इन चारों का ये एक फंक्शन है कि ये एबडक्शन करवाते हैं, ठीक है। टेंसर फेशिया लेटा, ग्लूटियस मीडियस, मिनिमस और मैक्सिमस, इनमें कॉमन जो फंक्शन है,
वो क्या करवाते हैं ये, मतलब एबडक्शन। ठीक है, अब आपको एक तो फंक्शन इसका याद रह गया। अब सेकंड जो फंक्शन वो ये है कि ग्लूटियस मैक्सिमस सबसे बड़ा मसल है, तो ये बाहर भी जा सकता है, तो ये क्या करवाएगा, एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा। ठीक है, अब ये अगर एक्सटर्नल रोटेशन करवाएगा तो बाकी जो हैं वो क्या करेंगे, बाकी इंटरनल रोटेशन करवाएंगे। एबडक्शन तो चारों में कॉमन है ना, कि मतलब ये भी करवा रहा है, ये भी करवा रहा है एबडक्शन, ये भी करवा रहा है, ये भी करवा रहा है। जो लेकिन एक्सटर्नल रोटेशन है बाहर की तरफ लेके जाना, वो सिर्फ ग्लूटियस मैक्सिमस का काम है। तो ये जो बाकी जो तीन है ये उल्ट करवाएंगे, मतलब कि ये इंटरनल रोटेशन करवाएंगे। जो ग्लूटिस मैक्सिमस सबसे बड़ा मसला तो वो अपनी मनाता है। ठीक है, इसी वजह से मतलब ये एक अपना फंक्शन अलग रखता है एक्सटर्नल रोटेशन वाला। अब ये मैक्सिमम इसने अपनी रोटेशन भी फंक्शनिंग में भी ऐसा किया है, तो उसने नर्व सप्लाई भी ऐसा करेगा, अपनी अलग ही नर्व सप्लाई रखेगा। मतलब हमने उल्ट कर देना है, मैक्सिमम है जो तो उसे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई करेगी। ठीक है, और जो बाकी हैं अगर इसे इंफीरियर ग्लूटियल नर्व सप्लाई कर रही है तो बाकियों को सुपीरियर करेगी। बाकियों को नर्व जो सप्लाई करेगी वो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करेगी, इससे भी सुपीरियर करेगी, इससे भी सुपीरियर करेगी, और इससे टेंसर फेशिया को भी सुपीरियर करेगी। मतलब कि हमें सिर्फ ग्लूटिस मैक्सिमस का पता हो कि ये क्या क्या काम करवा रहा है, सो हमें आगे पता लग जाएगा कि क्या नेक्स्ट फर्दर होने वाला है। जैसा कि मतलब इसने एबडक्शन तो इसने चारों ने सब ने एक दूसरे की बात मानी। ठीक है, लेकिन जब बात आई एक्सटर्नल रोटेशन की तो मैक्सिमम ने काफ़ी बड़ा मसल था, तो एक्सटर्नल रोटेशन ये करवाएगा तो बाकी इंटरनल करवाएंगे। ठीक है, नर्व सप्लाई के लिहाज से मैक्सिमम अपनी नर्व सप्लाई चेंज करेगा, सो आपको बाकी तीनों का वैसे ही पता लग जाएगा कि इन तीनों ने तो हमने मैक्सिमम के साथ नहीं चलना, तो ये तीनों अपनी इन्फीरियर ग्लूटियल सुपीरियर ग्लूटियल नर्व करेंगे, मैक्सिमम जो है वो इन्फीरियर ग्लूटियल नर्व करेगा। बस, थैंक यू सो मच।